गुरु जी अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज के शुक्राने करते करते, उनका सिमरन करते करते, उनके गुणगान करते करते आप अपने जीवन में किस तरीके से रब को याद करते करते जिस तरीके से चल रहे होते हो, जीवन उसी तरीके से धीरे 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 अपनी कहते हैं ना कि उस गति से चलता है जैसे जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है, जो गुरु महाराज की मेहर से, जो भगवान की इच्छा से होता है। अच्छा, एक चीज़ और है, इंसान हमेशा कंफ्यूज रहता है कि हम ये करें, हम वो करें, हम इस भगवान को माने, हम उस भगवान को माने। तो सच बताएं तो अपने दिल से आंख बंद करके हृदय से पूछना कि आपको कौन सा रूप शक्ति का पसंद है। क्योंकि आप किसी को भी मानो, प्रेयर तो गुरु महाराज के चरणों में, हमारे महाशिव के चरणों में ही जाती है। तो सब दिव्य शक्ति जितनी भी हैं, जितने भी रूपों में हैं, वो सब एक ही ज्योति है। और चाहे आप किसी देवी देवताओं का नाम लो या भगवान का नाम लो, माता का नाम लो, किसी का भी नाम लो, सब एक ही ज्योति है। सिर्फ हम इंसानों ने ही उस परमात्मा के अलग 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 तरीके से पूजने के नियम बनाए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई बहुत ही बड़ी मुश्किल या कोई समस्या नहीं है। अब जिस भगवान को सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से मानोगे, वही आपके आराध्य आपके साथ हमेशा रहेंगे। ये उनका आशीर्वाद होता है हम सबके लिए। प्यारी बात ये है कि हमारे महाशिव जो हर रूप में हमें सिर्फ ब्लेस करते हैं। हर परमात्मा का जो भी रूप है, किसी भी देवी देवता का ले लो, जो भी ड्यूटीज़ उनकी है वो करते हैं, लेकिन हम अगर सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं और हमें अपना साथ बख्शते हैं, बशर्ते हमारी इच्छाओं का बोझ हम पर ज़्यादा ना हो। वो अपनी मर्जी से देते जाएं, ये मानकर चलो। सिर्फ उनका नाम लो और उनका साथ मांगो, उससे प्यारा कोई भाव नहीं है। कोई भी रूप हो, कोई भी शक्ति हो। और हमारे महाशिव का एक बहुत ही प्यारा रूप है, बहुत ही प्यारा रूप है, जो है अर्धनारीश्वर का रूप, जिसमें हमारे आधे महाशिव और माँ शक्ति का एक ऐसा मिलकर एक ऐसा रूप बनता है जिसको इस धरती पर सबसे ज़्यादा मान्यता मिलती है। क्योंकि ये वो समय था जब शिव ने अपने अंदर से माँ शक्ति को एक अलग नाम देते हुए, अलग ऑरा देते हुए, उनको उन असुरों को मारने के लिए भेजा जिन असुरों ने आतंक मचाया हुआ था। तो वो एक समय था, वो पल हमारे लिए बहुत कीमती है और उसका जितना भी आप स्मरण और गुणगान करोगे वो उससे भी ज़्यादा मान्य होता है। ये वो समय था जब महाशिव ने अपने अंदर अपने तप के बल से जो माँ शक्ति का एक रूप अलग लोगों के कल्याण के लिए बनाया, और वो शक्ति जिसने अलग अलग रूपों में आकर सिर्फ राक्षसों का संहार किया और अच्छे लोगों का बचाव किया, उन्हें बचाया। उनके जीवन को बचाने के लिए उन्हें इस रूप में आना ही पड़ा। तो माँ शक्ति और कोई नहीं, वो हमारे महाशिव की ही है। इसलिए कभी कोई भी मन में वहम मत लाओ कि ये अलग भगवान है, वो अलग भगवान है। सब एक ही ज्योति है। सिर्फ हमारे हृदय में जो रूप बस जाता है वो हमारे लिए कल्याणकारी होता है। ये भाव हमारे जीवन को ब्लेस करने के लिए और हमें आगे लेकर चलने के लिए बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, कृपा वाला होता है। यही भाव, यही क्षण जब हर मनुष्य ये मानने लगता है कि हाँ, हमें हमारा आराध्य मिल गया, फिर किसी चीज़ की चाह और इच्छा ना करके उनका साथ मांगते हुए जब चलते हैं तो वो अपने आप हमारे जीवन को ब्लेस करते हुए कृपा बरसाते रहते हैं और हम हमारा हाथ थामकर हमें उस पथ पर लेकर, उस मंजिल तक लेकर चलने लगते हैं जो हमारे इस जीवन में हमारे लिए सबसे ज़रूरी है।
ये शुक्राना गुरु महाराज की बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग है, कृपा है। इसको करते हुए, उस परमात्मा का सिमरन करते हुए बस आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।